अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीएसएल क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमोर के साथ मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट के आसिफ और एमन चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, वी विल मिस यू एमन। और बात करेंगे कल के होने वाले मैचेस की और आज जो मैच होने जा रहा है उस हवाले से, क्योंकि कल के मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कलंदर को मारा है ऐसा ढंग के जो लाहौर कलंदरी है वो हो गए हैं मस्त मलंग, और साथ ही साथ कराची किंग्स ने किया है पीएसएल का सबसे कम स्कोर और पेशावर ज़ल्मी ने बनाया है इसका कुछ ही ओवर्स के अंदर तोड़। और फिर इसके साथ साथ जो मैच आज होने वाला है उस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। के आसिफ से पूछेंगे कि कल जो दो मैचेस हुए हैं इसके बारे में उनका क्या ख्याल है। अनएक्सपेक्टेडली कराची किंग्स ने सबसे कम स्कोर किया और लाहौर कलंदर्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स से हार गई। दोनों ऐसे मैचेस हुए हैं कि जिसमें सब लोग शशतर रह गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लाहौर कलंदर्स का जो मैच था, लाहौर कलंदर्स के फैंस को बहुत बड़ा धचका लगा है। और जिस तरह हम कल यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। लेकिन कल एक चीज़ खुल के सामने आ गई जो मैंने उस दिन भी डिस्कस की थी कि अगर तीन प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो लाहौर कलंदर्स नहीं जीत सकती। और वो तीनों फॉरनर्स हैं, टिम डेविड और उनके साथ जेम्स फॉकनर और फिर राशिद खान। कल टिम डेविड ने तो परफॉर्म किया, लेकिन हुआ क्या कि लाहौर कलंदर्स की जो अपने प्लेयर्स हैं, जो हमारे नेशनल प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान और हफीज़, सुहेल उनके जो कैप्टन हैं, उन सब ने एक दफ़ा फिर मायूस किया। और लाहौर कलंदर्स की टीम जो कि जीत की तरफ गामजन थी और लाहौर कलंदर्स के फैंस को खुशियां दे रही थी, उनको एकदम फिर परेशान कर दिया। और ये कल देखने की ये बात है कि लाहौर कलंदर्स जिसका एक जीत का मोमेंटम बना हुआ था, वो क्या ऐसी गलतियां कर रही है कि वो एकदम डिक्लाइन की तरफ जा रही है। सो मैं समझता हूँ कि फ़खर कह रहे हैं कि रवायत बरकरार रहना नहीं, इस रवायत को तोड़ना होगा। अगर आपने लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं उनका दिल जीतना है और इस लीग को जीतना है, पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन बनना है, तो फिर रवायात को तोड़ना होगा, नई रवायात रकम करनी होंगी। और तो रवायत एक कायम तो कर दी उन्होंने, पहले नंबर पे एक दफ़ा आके तो दिखाया ना उन्होंने आपको। ये इनफ नहीं है। लाहौर कलंदर्स के फैंस आपको चैंपियंस देखना चाहते हैं और आपकी टीम के अंदर इतना स्पिरिट है और कि वो ये वन ऑफ द बेस्ट टीम गर्दानी जा रही है इस वक्त। एग्जैक्टली। सो लेकिन देखें, रोल्स को अंडरस्टैंड करें। क्रिकेट में ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हर खिलाड़ी का एक रोल होता है। पूरी टीम जो है वो यूनाइट होकर खेलती है तो फिर आप जीत की तरफ गामजन होते हैं। और हमेशा आप ये नहीं कहते कि वही प्लेयर परफॉर्म करें जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। जो प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म हैं उनको अपना रोल अंडरस्टैंड करना होगा। हफीज़ एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, साथ ही साथ हमारे मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं। चौके और छक्के लगे थे। लेस के जॉय मोमेंट में आपको कल के 4 एंड 6 दिखाते हैं कि लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स में किस तरह से धमाकेदार चौके और छक्के लगाए गए। देखिए लेस जॉय मोमेंट्स। मैन ऑफ द मैच, अब मूवमेंट आपने देखा कि शहीन शनवारी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मुजाहरा भी किया, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया। फ़खर जमान के बारे से बात करना चाहूँगा। क्या फ़खर जमान सिर्फ मिड विकेट एरिया को ही टारगेट करते हैं या फिर कोई और टेक्निक्स भी हैं? आप ठीक कह रहे हैं कि फ़खर जमान का स्ट्रॉन्ग एरिया है ऑन साइड पे और मिड विकेट पे स्लॉग हिट्स और स्लॉग स्वीप्स वो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर आप वहीं से विकेट दे रहे हैं और आपको टारगेट किया जा रहा है कि एक ऐसे मैच में जो बहुत आसान मैच है और आपको ऐसी शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आपका टॉप ऑर्डर क्लैप्स कर गया है, आप खुद ओपनिंग बैट्समैन हैं और आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि मेरे कैप्टन आउट हो चुके हैं और मैंने मैच जितवाना है। तो मेरा ख्याल है कि फ़खर जमान की कल जो शॉट सिलेक्शन थी वो नीडलेस थी। उनको ऐसी शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, अक्रॉस द लाइन आकर खेले और मिड विकेट एरिया को ही हिट करने के लिए गए। वो एक सीधी बॉल थी, उसको सीधा रोका जा सकता था, वो विकेट लेने वाली बॉल नहीं थी। कल फ़खर जमान ने अपनी विकेट खुद दी, उनको गिफ्ट की कि आप ले लीजिए मेरी विकेट। सो मेरा ख्याल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे फ़खर? देखें, यही बात है कि जब भी आप लंबा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप अंडरस्टैंड करें, आप बड़े खिलाड़ियों की मिसालें लें। देखा जाए तो ओवर्स भी मौजूद थे, बस विकेटें नहीं थी। यही बात है कि आपको स्टे करके खेलना है। आप 200 रन चेज नहीं करने जा रहे, 100 अराउंड 160 आपका टोटल आपने चेस करना है। तो आपको ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी क्रिकेट खेल के भी रन्स बना सकते हैं। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ कि आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि दुनिया के जो बड़े खिलाड़ी हैं,
इस वक्त टॉप रैंकिंग में हैं, बाबर आजम और विराट कोहली, वो हर तरह की क्रिकेट में जो क्रिकेट है उसको मेरिट के ऊपर खेलते हैं, इसलिए वो रन्स भी करते हैं, इसलिए उनकी क्लास भी है। सो बैट्समैन को ये समझना है, फ़खर जमान को भी ये समझना है कि उनको भी मेरिट पे खेलना है। और जब भी फ़खर जमान मेरिट पे आके खेलते हैं, क्रॉस द लाइन नहीं खेलते, अनऑर्थोडॉक्स नहीं होते, तो वो रन्स कर पाते हैं। सो इसीलिए फ़खर जमान को अंडरस्टैंड करना है कि ग्राउंड में मिड विकेट के अलावा भी एरिया है। अच्छा, कल आवाज़ें भी हमें सुनाई दी स्टेडियम के अंदर शाहीन अफरीदी और सरफराज के दरमियान, क्या जारहाना रवैया था शाहीन का? देखिए, कल सरफराज वैसे भी डिप्रेस हैं, हार रहे हैं और उनकी टीम हार रही थी। कल जो उनको बाउंसर हुआ वो बहुत ही कमाल बॉल थी, गुड लेंथ से उसको उन्होंने रेस किया, और जो राइजिंग डिलीवरी थी वो सरफराज बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। वो के लिए गए लेकिन वो उनके हेलमेट पे बॉल लगा और उसके बाद फिर कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हुए। और अगर आप ये देख सकते हैं कि उसमें जो कमेंटेटर्स थे वो भी यही कह रहे थे कि ये ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए कि अगर सरफराज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप बाउंसर ना करें, लेकिन उसके बाद जो शाहीन शाह अफरीदी का रवैया था वो भी कुछ अच्छा रवैया नहीं था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ये मुजाहरा हो सकता है, उसमें हफीज़ दरमियान में आए, उन्होंने काम डाउन किया चीज़ों को, लेकिन शाहीन वो उनके सीनियर भी है ना। एग्जैक्टली, क्रिकेट में ये चीज़, अगर आप किसी सीनियर को रिस्पेक्ट देंगे तो उससे आपकी भी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो शाहीन का ये रवैया क्यों आया? इससे पहले हमने देखे जब वो एक उनका वो जो सेलिब्रेशन का स्टाइल था, जब उन्होंने एक दफ़ा अफरीदी को आउट किया था तो उसके ऊपर उन्होंने वो छोड़ दिया था, यानी कि उस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं। वो हारिस रऊफ थे एक्चुअली। अब और मैं वो अगर आपको याद हो कि हारिस रऊफ ने फिर उनको हाथ भी जोड़ लिए यूँ, सिर्फ क्या हम सॉरी मैं सेलिब्रेट। शाहीन का भी है, वो आ रहे थे तो उन्होंने छोड़ दिया था। ओके, अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब इसमें देखिए अंडरस्टैंड क्या करना है, वो ये करना है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी बड़ा दिल करना चाहिए, यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। अगर सरफराज ने भी कुछ कह दिया था तो वो उसको इग्नोर करते और स्माइल करते हुए गुजर जाते, क्योंकि वो उस वक्त अपर हैंड थे और सरफराज गुस्से में थे। और सरफराज को भी नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए कि वो, और सरफराज भी साइड पे हो सकते थे। ऐसी चीज़ें जो हैं वो क्रिकेट में हो जाती हैं, और फास्ट बॉलर के अंदर एग्रेशन होता है, ये एग्रेशन अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये एग्रेशन जो है। अच्छा, खुर्रम शहजाद के बारे में क्या कहेंगे? और कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और शाहीन के साथ ही देखें, आप ये अंडरस्टैंड करें, कल कोयटा जो मैच जीता है वो बॉलिंग की वजह से जीता है। और उसमें जिस तरह अभी हम दिखा रहे थे, उस्मान शिनवारी की बॉलिंग थी, उस्मान शिनवारी ने बहुत अच्छी कमाल बॉलिंग की है। और टिम डेविड को जो आउट किया है वो प्रॉपर प्लान करके आउट किया है, उसमें सरफराज को भी क्रेडिट जाता है कि वो कैप्टन हैं और उन्होंने देखा कि एक साइड से मार पड़ रही है, टिम डेविड जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं ऑन साइड पर, उन्होंने एंगल चेंज करवाया और आउटसाइड द ऑफ स्टंप डिलीवरी में वो विकेट हासिल की। तो सरफराज ने कल अच्छी कैप्टनसी की है, उसमें दोबारा उनकी कैप्टनसी में एक एग्रेशन भी नजर आया, और ये एग्रेशन होना चाहिए। सरफराज की जानिब से भी अच्छी कैप्टनसी देखने में आई है, और साथ ही साथ जो दूसरा मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मे में, वहाब रियाज की कैप्टनसी भी बड़ी ज़बरदस्त नजर आई, और जॉय मोमेंट्स हमने तैयार किए हैं अपने नाज़रीन के लिए। लेकिन हमें जाना है अभी ब्रेक पर। PSL क्रिकेट फीवर पर इस वक्त तबसरों का सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक नाज़रीन, यू आर वाचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और हम बात करने जा रहे हैं कल के मैच के हवाले से जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबैन हुआ था, और बहुत कम स्कोर किया था कराची किंग्स ने। क्या वजूहात सामने आई? बहुत सिंपल सी वजह है, और अच्छा, एक फ़ायदा ज़रूर हो गया कि कल मैं जल्दी सो गया था। लेकिन कराची किंग्स के फैंस जो है ना वो जल्दी नहीं सो सके, और उनके दिल में भी एक अर्ज़ थी कि हमने जीतना था, और ये हमें बार बार हार क्यों मिल रही है। सो उसमें तो एक डिफरेंस आपको नज़र आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हर चीज़ के अंदर एक पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए ना, कि अब हार के अंदर भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो आती है। क्योंकि आप लाहौर कलंदर्स के फैन है ना, इसलिए आप इसमें से। लाहौर कलंदर्स का फैन ही था। कल मैंने इनको कहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा, और ये मान नहीं रहे थे, और इन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सर एनालिस्ट साहब, ये रिकॉर्ड कर लीजिए, जैसे देसी लोगों की बात भी सुन ले, मैं आपको कह रहा हूँ कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा। ये रिकॉर्ड कर लीजिए, इब्राहिम लाहौर कलंदर्स के फैन नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन है। ये आप फैन होने बात नहीं है, मैंने तो बता दिया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जीतेगा। चले अब कराची के बारे में बताएं। देखिए, कल कराची किंग्स के जो स्टार बैट्समैन हैं, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम, जब वो जल्दी आउट हुए तो उसके बाद कराची किंग्स की टीम संभल नहीं पाई,
नजीबुल्लाह जरदान पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन कल उस फॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर सके और कराची किंग्स की टीम जो है PSL की तारीख में सबसे कम तरीन स्कोर पे 108 पे आउट हो गई। इससे पहले 109 था और 108 का टारगेट जो था वो बज़ाहिर बिल्कुल आसान ही होना चाहिए था। और कराची किंग्स के कैप्टन वंस अगेन इमाद वसीम बॉलिंग तो कर ही नहीं रहे, अगरचे वो बॉलर हैं, कल वो बैटिंग में भी परफॉर्म नहीं कर पाए और बॉलिंग और बैटिंग में लेकिन कल चौके छक्के जरूर लगे थे और नाजरीन को हम लेस जॉय मोमेंट के अंदर कल के चौके छक्के दिखाते हैं जो कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के माबैन होने वाले मैच में लगे थे। जॉय मोमेंट्स आपने देखे कि मैन ऑफ द मैच जॉय मोमेंट्स जो थे वो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई के लिए थे और हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, बहुत अच्छी बैटिंग भी की। कैप्टेंसी के हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसी लगी आपको कैप्टेंसी? वहाब रियाज ने कल बहुत इंजॉय हो के करके क्रिकेट खेली और उसमें आप देख सकते हैं कि जब उनके एक यंगस्टर जो इब्रार हैं जब वो बॉलिंग कर रहे थे लेग स्पिनर, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा उनमें एक एंथुसियाज्म नज़र आ रहा था कि एक दो अपील्स हुई जो लेग स्टम्प से बाहर डिलीवरीज पिच हुई थी और उनके ऊपर उन्होंने रिव्यू लेना चाहा, उसको बहुत इंजॉय किया, दाद दी, उनको हक किया और सारे प्लेयर्स के साथ एक जो है ना उनकी म्यूचुअल किस्म की गपशप चल रही थी। तो कल बहुत अच्छी उनकी तरफ से कैप्टनसी देखने को मिली और ये कैप्टनसी होती है, मैं बार बार इस चीज़ का तज़किरा करता हूँ कि कैप्टन को जो है वो हमेशा एक ऐसे मूड में होना चाहिए कि वो अपनी टीम को लीड कर रहा है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नज़र ना आए, मुश्किल सूरत हाल में भी वो टीम को बकअप करता हुआ नजर आए। तो वहाब रियाज एक तो खुद भी बहुत अच्छी बॉलिंग पॉजिटिव कैप्टन के रोल के तौर पर उन्होंने जी, और कल जो उन्होंने पहले ही ओवर में बाबर आजम को एक टो क्रशर डिलीवरी की, उसके बाद फिर सारा कॉन्फिडेंस जो है वो वहाब रियाज के पास आ चुका था क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर गए थे कि उन्होंने बैकबोन को तोड़ दिया है कराची किंग्स की। कल वहाब वैसे इब्रार का फायदा भी हुआ है उनको, एक इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर उन्होंने फायदा उठाया उससे। देखें इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और ये चीज़ जब आप अच्छे स्पिनर्स को, जो स्पिनर्स हैं यंगस्टर्स, वो ये देख रहे हैं कि जो राशिद खान है वो फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, कैरम डिलीवरी कर रहे हैं और वो जो रॉन्ग वंस कर रहे हैं जो जिसको हम गुगली कहते हैं वो भी फ्लाइट के साथ नहीं कर रहे, तो उसमें आपको फिर विकेट्स मिलती हैं और कल उन्होंने विकेट्स लेके दी अपनी टीम को और पेशावर ज़ल्मी की जीत में अहम किरदार अदा किया है। जब और टीममेट्स जो हैं वो इब्रार को हैरी पॉटर कहते हैं, हैरी पॉटर ने अपनी टीम के लिए बहुत अहम रोल प्ले किया। हैरी पॉटर वाकई में उनके पास कोई जादू की छड़ी थी जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छा जो है लेकिन इनकी फिंगर्स में जादू नजर आया, इब्रार की फिंगर्स में, इब्रार की फिंगर्स में भी जादू है और जादू जो है वो एक्सेल के अंदर भी है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट के मैच में असल जान कब आती है, जब फील्ड्स पे होते हैं कुछ हीरोइक मोमेंट्स, और चाहे वो रन सेव करते हुए हों या रन बनाते हुए एक लंबी छलांग लगानी पड़ी है, या फिर क्रिकेटर्स जो इस स्पिरिट्स को लेकर चलते हैं, या फिर वो जो बाउंड्री के पास स्कोर रोकने के लिए जान लगा जाते हैं, उनको कहते हैं दागों के चैंपियन। और सर्फ एक्सेल तो दागों के चैंपियंस को दाद भी देता है। आइए देखते हैं। तो ये थे चैंपियंस जो कि बगैर फिक्र के, गौर फिक्र के, कपड़े गंदे होते हैं हो जाए, क्योंकि कपड़े गंदे होंगे तो बाहर पता चलेगा ना कि लड़का खेल के आया है। तो कल खेल के आने के ऊपर हम इमाद वसीम के हवाले से बात कर लेते हैं, वो क्या खेल रहे हैं। इमाद वसीम पे आने से पहले एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, वो समीन गुल की उम्दा बॉलिंग थी कल। और समीन जो है वो 2 साल के बाद दोबारा से PSL में आए हैं और कल को ट्रैक में इस पिच में मदद मिल रही थी कि बॉल अंदर आ रहा था, इन स्विंग हो रहा था। अच्छा। उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने आते ही जो है वो अटैक किया, विकेट्स हासिल की। T20 में विकेट्स हासिल करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप ये देख रहे होते हैं कि दूसरी टीम की पार्टनरशिप्स को हमने तोड़ना है, तो उसमें कल समीन गुल ने एग्जैक्टली वही रोल प्ले किया जो उनके कोच डैरन सैमी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, मोहम्मद अकरम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके कैप्टन वहाब रियाज उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। समीन गुल ने भी कल बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छी बॉलिंग की और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा उनका। डेविड की भी कोई कमी पूरी हुई है, उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आप इमाद के बारे में क्या कहेंगे? इमाद, मैं कल भी कह रहा था कि कराची, आपने मुझसे पूछा कि कराची को क्या करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कराची को थोड़ा सा, देखो ना, इतना बड़ा टारगेट दिया था उन्होंने और उसके बाद अब कुछ ही दिन पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड को 190 का और कल 108। तो उसमें से आप 80-90 रन निकाल दीजिए बाबर आजम के, तो टारगेट तो वही हो गया 108। तो 109 क्यों हो रहा है? देखिए इमाद वसीम को
कराची किंग्स को बोल्ड फैसले करने चाहिए। अगर इमाद वसीम से परफॉर्म नहीं हो रहा तो ये बैड पैचेस आते हैं प्लेस के ऊपर, बड़े बड़े प्लेस के ऊपर आए, सचिन तेंदुलकर के ऊपर बैड पैचेस आए, वसीम अकरम के ऊपर आए, इंजमामुल हक के ऊपर आए। तो इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, जब बैड पैच आए तो थोड़ा सा बैक स्टेप पे हों, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, दोबारा से स्ट्रेंथ गैदर करें और दोबारा आकर परफॉर्म करें। सो मेरा ख्याल है कि वक्त है कि कराची किंग्स को ये सोचना चाहिए कि क्या इमाद वसीम वाकई टीम को लीड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो वो मेरा ख्याल है कि शेकी हुए हुए हैं और वो टीम से थोड़े से शेकी हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त फुली कॉन्फिडेंट हैं कि हमें ब्रेक पे जाना है। और यू आर वॉचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और हाजिर होते हैं एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद। सो वेलकम बैक नाज़रीन, यू आर वाचिंग PSL क्रिकेट फीवर पावर्ड बाय ओमर, और हम बात करेंगे आज के होने वाले मैच की, जो कि है क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और आज क्या पेशगोई है आपकी कि कौन अच्छी बैटिंग करने जा रहा है, कौन अच्छी बॉलिंग करने जा रहा है और कौन जीतने वाला है? आपकी जो फेवरेट टीम है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स, वो कल जीत चुके हैं तो उनका आज मोराल हाई होगा। और मेरी फेवरेट टीम आपने अब आप बैकआउट नहीं कर सकते, बैकआउट नहीं कर सकता, लेकिन मैच से पहले कल मैंने कह दिया था और आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। गाइस, इनको अपनी टीम चेंज नहीं करने देनी व्यूअर्स। और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स क्योंकि कल मैच जीत चुकी है। अच्छा, वो जो प्रोडक्शन है उन्होंने भी मेरे साथ ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स को लगाया और आपके साथ मुल्तान सुल्तान को लगा दिया। मुल्तान सुल्तान, अब दोनों के अंदर जबरदस्त मैच होने वाला है। सो मुल्तान सुल्तान तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उनके भी जो उनके मोराल है वो ऑलरेडी हाई है। उनके कैप्टन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, शोएब मकसूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग में बहुत अच्छी वेरिएशन है, उनके पास इमरान ताहिर जैसे बेहतरीन स्पिनर हैं, उनके फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर हैं, इमरान हैं। सो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने जो पिछला चेस किया, एक बहुत ज़बरदस्त चेस किया है, लेकिन कल का मैच जीतने के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी जो मोराल है वो हाई है और इसी हाई मोराल के लेकिन साथ मुल्तान सुल्तान के आगे टिकेंगे, क्योंकि मुल्तान सुल्तान इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर है। मैं यही कह रहा हूँ कि इसी मोराल के साथ आपको आज ग्राउंड में उतरना है और टॉस के ऊपर डिपेंड नहीं करना कि आप टॉस जीतते हैं या हारते हैं, दो के वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी भी होता है टॉस जीतना। लेकिन अगर आप टॉस हारते भी हैं, जिस तरह सरफराज जो है वो उस दिन मैं देख रहा था, कल के मैच में आप देखें सरफराज ने एक जगह लिटरली वो अल्लाह नवाज, यार बंदा इतना भी बेबस ना बने। नवाज की देखिए, नवाज की गेंद पे जब बैकफुट पे खेले टिम डेविड तो बहुत क्लोज था, अगर वो स्टंप उनके पैड्स बीट होती तो LBW हो सकता था। उस पर उन्होंने कहा या अल्लाह। सो सरफराज जो है वो इस वक्त डेस्परेट हुए हैं और डेफिनेटली अच्छा जीत के लिए भी डेस्परेट है, जीत के लिए नजर आए, कल नजर आए, वो तो रोज ही नजर आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कुछ उनको वैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। देखें, सरफराज क्योंकि एक बहुत सीनियर प्लेयर है और पाकिस्तान टीम को भी लीड कर चुके हैं। सो इस वक्त उनकी चैंपियन बना चुके हैं। एग्जैक्टली, हमने उनकी दौर में पाकिस्तान की T20 जो रैंकिंग थी नंबर 1 थी। सो अब ऐसा है कि अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कल वाली फॉर्म है उसको कैरी ऑन करना है। उनके आप देखिए जिस तरह शिनवारी ने कल बॉलिंग की, बहुत ही कमाल बॉलिंग की, उसी फॉर्म कल वाले कॉम्बिनेशन को आगे जारी रखना चाहिए। बिल्कुल वही कॉम्बिनेशन रखना चाहिए और सरफराज को जो है वो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो ब्रेव हो जाएं। और सरफराज अगर कल ऊपर आज ऊपर बैटिंग करने के लिए आएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके पास इतनी एबिलिटी है कि वो बड़े हिट भी कर सकते हैं, वो स्ट्रेट बैटिंग भी कर सकते हैं, तो उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सर, और फ्यू वर्ड्स फॉर द आजम खान। आजम खान कल बहुत अच्छा खेले और लेकिन मैं उसमें कहूँगा कि पुअर बॉलिंग की हारिस रऊफ ने भी, बॉलर्स ने भी। यानी कि जनाब आजम खान अच्छा खेल गए तो उसमें भी गलती निकाल ली जनाब ने और अच्छा एनालिसिस किया। यानी कि ऐसे एनालिस्ट हैं कि गलती जरूर निकाली। बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ कि आजम खान अच्छा खेले, लेकिन कल बॉलर्स की भी गलतियां थी और इब्राहिम को पता है क्योंकि मैं बहुत क्रिटिकल हूं, खेले बॉलर्स की वजह से जीत गए। देखिए, जब आप बुरी बॉलिंग करेंगे, एक ऐसे बैट्समैन को जो आउट ऑफ फॉर्म है उसको आप बुरी बॉलिंग करेंगे तो खैर आज आजम खान को खेलना चाहिए और अच्छा मैच जो है वो उनको परफॉर्म भी करना चाहिए और परफॉर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी में बेहतरी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा है जो वो अगले टूर के अंदर जा रहा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं आजम
आज़म खान की बैटिंग से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए था कि आज़म खान आउट ऑफ फॉर्म है, वो इसका फ़ायदा उठाते। बुरी बॉलिंग की हारिस रऊफ़ ने, बिल्कुल पैड्स पे बॉल किए, बहुत आसान उनके लिए था कि वो हिट करें, और आज़म खान अच्छे हिटर तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि वो बड़े हिट नहीं कर सकते, ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा। सो इसलिए आज़म खान को बुरी बॉलिंग हुई, उसका उन्होंने भरपूर